ये पूरे 1.5 साल की टीचिंग कैरियर में आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है सर कि मैं कहां से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप सब ने इतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार दिया सर कि मैं बता नहीं सकता हूं। और आज आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का आज एग्जाम था मेरे भाई। जब एग्जाम खत्म हुआ और बच्चे का जब कॉल आने लगा, मैसेज आने लगा मेरे भाई, तब मुझे जाकर के लगने लगा कि सच में हमारा मेहनत अब सफल हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे का चर्चा ये है ना सर, सभी बच्चे का मेन ये मकसद है कि सर हमारा एग्जाम तो हो गया, बट अब ये कटअप कितना जाएगा, हमारा कितना क्वेश्चन सही रहेगा तो हमारा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। एक्चुअल सही और सटीक जानकारी मेरे भाई आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और बच्चे का जो लेवल वाला सवाल है सर कि सर क्वेश्चन का लेवल हार्ड था या इजी था या फिर सर मतलब मीडियम था, हम आपको इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आपने बहुत जगह वीडियो देखा होगा और बहुत जगह आपको सर बहुत सारे तरीका का बात बताया गया होगा, लेकिन मेरे भाई जो जेन्युइन बातें हैं ना सर, क्योंकि मैंने सेंटर पे विजिट किया, मैंने बच्चे से बातें किया, लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे से हमने बात किया और सभी बच्चे का फीडबैक हमने लिया और तब जाकर के हमने सोचा और समझा, तब मुझे वहां से एक रेशियो मिला कि सच में क्वेश्चन का लेवल कैसा था और अब की बार कट ऑफ क्या जाने वाले हैं, हम इसके ऊपर बातें करेंगे सर। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सच में एसके साइंस क्लासेस का क्या परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि सर हमने पिछले साल बस बच्चा का एक ही को टैग लाइन था, रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस। क्या ये इस बार भी टैग लाइन बचा हुआ है या वो टैग लाइन अभी तक रहेगा या नहीं रहेगा? मेरे को तो लगता है ना सर कि पिछले बार से ज़्यादा इस बार प्यार मिला, क्योंकि सर पिछले बार से ज़्यादा इस बार हमने आपके लिए सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाया, बहुत ज़्यादा हमने मेहनत भी किया मेरे भाई। वो मेरा मेहनत हम नहीं बताएंगे सर, वो मेरा मेहनत आपका ये कॉमेंट बताता है सर, आपका ये रिजल्ट बताता है मेरे भाई। ठीक है सर, यही नहीं, जरा देखते चलिएगा सर, अभी रुकिएगा तनी, हम आपको शुरू से दिखाते हैं। ठीक है सर, आ जाना। मेरे यहाँ हाईएस्ट रहा पता है कितना सर, मतलब अभी तक बच्चे का जो कमेंट रहा है उसमें 70 हाईएस्ट रहा। ठीक है, लेकिन सर मैं आपको शुरू से 2-4-10 बच्चे का हमने कमेंट आपके तक लेकर के आया है सर, और वो भी यूट्यूब से हमने कमेंट नहीं निकाल करके लाया मेरे भाई। ठीक है, यूट्यूब से नहीं लाया। तुमको लगेगा सर कि यूट्यूब पे तो ऐसा ही लोग कमेंट कर देता, नहीं सर, हमने आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर से हमने बच्चे का कमेंट निकाल करके लाया। ठीक है सर, ताकि आपको बस हम आपका 2 मिनट टाइम लेंगे सर एसके साइंस क्लासेस के बच्चे का फीडबैक आपके तक पहुंचाने के लिए। ठीक है सर, थोड़ा सा सर 2 मिनट बर्दाश्त करना, इसके बाद हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और कटअप पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है सर, बट आप अभी एग्जाम देकर के आए होंगे तो बड़ा डिप्रेशन में होंगे, लेकिन आपका सारा डिप्रेशन इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, सारा टेंशन इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, बस मुझे न सर आंख से आंसू आ गया जब बच्चे का प्यार देखता हूं ना मेरे भाई, तो मुझे लगता है सर कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आप सबने प्यार दिया। तो बस आप भी इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना मेरे भाई, तब कमेंट आप भी करके बता देना। ठीक है सर, आ जाना। देखो, सबसे पहले क्या ना कि एक बच्चा कमेंट किया था सर, क्या पता है, आप मेरे जिंदगी में भगवान बनकर आए। फिर कहता है संदीप सर, हम जब पॉलिटेक्निक का तैयारी करना शुरू किए थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था, जब हम आपका क्लास देखना शुरू किए तो हमें लगने लगा कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आज जब हम पेपर दिए तो 90 में से 55 सही करके आए। ये बच्चा का कहना है सर कि जब हमने पॉलिटेक्निक का तैयारी करना शुरू किया था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपकी क्लासेस से मुझे मुलाकात हुआ सर तो उसी दिन मुझे लगने लगा कि मेरा सिलेक्शन अब हो जाएगा। तो आज ये बच्चा ने सर 90 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन सही किया था, सही किया है, मैंने सही बना करके आया है। ठीक है, और हमने आपको बोला था कि जिस बच्चे का 40 क्वेश्चन सही है उसका सिलेक्शन पक्का होगा। तो क्या सच में ये जो लेवल वाला सवाल रहा, इस लेवल का कटअप क्या जाने वाला, इसके ऊपर हम बातें करेंगे। फिर इन्होंने क्या बोला सर, मेरे नाम संतोष कुमार है, हम नवादा से हैं सर। ठीक है, आ जाना। इसके बाद आप जरा आगे बढ़िएगा सर, और बहुत सारे बच्चे का कमेंट है यहाँ पे, जरा इसको देखिएगा सर। मैं रंजन फ्रॉम बेतिया जिला। ठीक है सर, आ जाना। फिर कहता है आई लव यू संदीप सर, आज हमें सच में पता चल गया है कि रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस होता है। आ जाना सर, हम ये नाम हम नहीं दिया मेरे भाई। ठीक है, इन्होंने बोला है सर कि आज हमें सच में पता चल गया है कि रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस है
और हमेशा रहेगा। आपके आशीर्वाद से सर आज हमने 90 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही किया। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 90 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही करना सर अपने आप में एक बड़ा महत्व है मेरे भाई, अपने आप में बहुत बड़ा मायने वाला बात है। क्योंकि आपने एग्जाम देकर के आया होगा तो आपको पता चल गया होगा सर कि जो बच्चा 90 में 70 सही करके आया है तो उस बच्चा का लेवल क्या होगा। सच में सर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एक बड़ा ही लेवल वाला सवाल अब आने लगा है। ठीक है सर, बस हम तो इतना ही कहेंगे सर, आप सब ऐसा ही प्यार देते रहना। और बहुत सारे बच्चे का है सर फीडबैक, अगर हमने यूट्यूब से कमेंट निकाल करके लाता ना मेरे भाई तो आपको थोड़ा सा शक होता और दुश्मन को तो खूबे शक होता। लेकिन सर दुश्मन जलेगा और मैं जलाऊंगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि मेरा मकसद है किसी को नीचा दिखाना नहीं, बस मेरा मकसद है कि बच्चे तक सही चीज़ पहुंचाना है। क्योंकि देखो सर लोगों को ना सर यूट्यूब से मतलब उम्मीद ही टूट चुका है कि यूट्यूब पे सही पढ़ाई नहीं होता है मेरे भाई। यूट्यूब पे फालतू फालतू चीज़ें लोग बताते रहते हैं मेरे भाई, जब मैं देख लूँगा ना तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आप मेरे भगवान जैसे हैं सर, आपकी वजह से मेरे घर में पेट चलता है सर। और जब मैं सोता हूँ ना मेरे भाई तो एक बार पहले आपके बारे में सोच करके मैं सोता हूँ सर, ठीक है। बट देखो सर एक बात और बता देना चाहता हूँ, एसके साइंस क्लासेस अब कुछ बड़ा करने की कोशिश में है, ठीक है सर। अब एसके साइंस क्लासेस का सदस्य सिर्फ और सिर्फ संदीप कुमार था, लेकिन अब संदीप कुमार नहीं देखने को मिलेगा। अब संदीप कुमार के साथ साथ आपको एक टीम देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे, ठीक है सर। आ जाना अगला एक बच्चा है सर जिनका भी पढ़ लेते हैं कमेंट जरा, ठीक है। बड़ा आशा से ये सब कमेंट करता है सर, वो भी व्हाट्सएप पे आकर के मैसेज किया है। कहता है संदीप सर एग्जाम में हिला दिए कहता है सर सही बनाए हैं, सॉरी 65 सही बनाए हैं, मतलब 90 में 65 सही बनाया है। बस ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ संदीप सर जी। आपके चैनल बहुत आगे जाएगा संदीप सर, ये मेरा आशीर्वाद नहीं सर, वो आप सबकी कृपा से आगे जाएगा सर। और बस हमने बोला और आगे मेहनत कीजिए, अच्छा रहेगा आना सर। फिर मैं आपको दिखाता हूँ सर, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 बच्चे का और दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। वरना तुम लोग पता है दुश्मन सब पता है क्या करेगा सर, दुश्मन सब पता है क्या करेगा, बहुत सारे बच्चा से कमेंट करवाएगा उल्टा पुल्टा करके। भाई जिंदगी देखता, सच्चाई कभी झुक नहीं सकता फालतू के कमेंट से सर, ये सच्चाई कभी नहीं झुकता है सर। कहता है ना सच्चाई कभी मिट नहीं सकता लिखावट की लकीरों से सर, ये मेहनत का पहचान है मेरे भाई सच्चाई, ठीक है सर। आ जाना एक बच्चा का कमेंट है सर कि रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस संदीप सर हम आपका छात्र मनोज कुमार गया जिला से हैं सर, परीक्षा में बजा दिए डंका। कहता है सर कि मेरा नाम मनोज कुमार है सर, हम परीक्षा में बजा दिए डंका। कहता है सर हमने 68 प्रश्न सही बनाए हैं, 90 में से 68 प्रश्न सही बनाया पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, अपने आप में मायने हैं मेरे भाई। जो कि सर देखो सर बच्चा भी ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन था तब भी हमने स्क्रीनशॉट मार लिया। फिर बोला सर आई लव यू एसके साइंस क्लासेस। बस ऐसा ही प्यार देते रहना मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब बताना जरा सर, अब मैं आपके पेपर के ऊपर आते हैं सर। हाँ, और आप लोग जरा बताइएगा सर कि आप लोग का पेपर कैसा गया, आपने कितना सही बनाया, जरा कमेंट करके बता देना मेरे भाई, ठीक है सर। चलो आते हैं सर, अब हम लोग पेपर के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन इजी था या मीडियम था या हार्ड था, फिर इसके बाद हम कटअप के ऊपर बातें करेंगे सर, ठीक है। देखो सर हम आपको पहले हम जब पढ़ाते थे तब आपको बोलते थे कि आपके पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे सर आपको 30 फिजिक्स रहेगा, 30 केमिस्ट्री रहेगा, 30 मैथ रहेगा। आ जाना 30 फिजिक्स रहेगा, 30 केमिस्ट्री रहेगा और 30 आपको क्या रहेगा, मैथ रहेगा। हम आपको हमेशा से कहते हैं सर बच्चा मैथ के पेपर को कभी हार्ड नहीं बोलता है, बच्चा लोग मैथ के पेपर को कभी भी हार्ड नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जब वो बिहार बोर्ड के बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो ओकरा मैथे सिखाया जाता है, तो उसको मैथ हार्ड नहीं लगता है, तो वो मैथ के पेपर को बहुत कम बच्चा हार्ड बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स के पेपर और केमिस्ट्री के पेपर में जब न्यूमेरिकल देखता है ना तो बच्चा को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने क्या सही बोल रहा हूँ ना सर? सच बताना, दिल से बताना कि ये सही बातें बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये घटना मेरे साथ भी हुआ सर। जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था मेरे भाई तो मेरे को बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं आता था। ये मेरे साथ घटना नहीं होता है, बिहार के हर गरीब के बच्चे के साथ होता है। क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो देता है ना सर, कोई डीएम और कोई एसपी और कोई एमएलए और एमएलसी का बेटा नहीं देता है सर, ये रिक्शा चालक, गरीब का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा देता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है सर। तो बच्चे को फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बुझाता नहीं है। जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बुझाता नहीं तो बच्चे सोचते हैं कि हमने क्लास 10th में रट करके पास कर लिया तो पॉलिटेक्निक भी रट करके पास कर जाएंगे। लेकिन सर उनके सामने कुछ अजीब अजीब सवाल देखने को मिलता है तो उनको लगता है कि सवाल हार्ड था। लेकिन सच में सर 30% आपके ये 90% क्वेश्चन में
30% सवाल सच में क्या था, हार्ड था। 90% क्वेश्चन में 30% सवाल सच में हार्ड था। और ये बात मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ सर कि आपके एग्जाम में 3 तरह का पेपर रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, इजी सवाल भी रहेंगे और आपको मीडियम सवाल भी रहेंगे। लेकिन हमने आपको ये भी बात बोला कि पूरे का पूरे क्वेश्चन आपको सिलेबस से ही रहेंगे, बट आप सिलेबस के ऑल टाइप की क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, आ जाना। तो अब देखो सर, यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे को लग रहा है ना सर कि सवाल बहुत हार्ड था। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे बच्चे को ये लग रहा है कि सर कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड था, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी था। फिजिक्स में ज्यादातर के न्यूमेरिकल थे, तो ज्यादातर के न्यूमेरिकल थे तो बच्चे को तो हार्ड लगेगा ही, क्योंकि न्यूमेरिकल बनता है कम सर। तो सब मिलाकर के बच्चे से ये बोला जा रहा है सर कि क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन हम कहेंगे कि 30% सवाल हार्ड था। जब हमने 100 से 200 बच्चे का हमने फीडबैक लिया तो 30% क्वेश्चन मॉडरेट था, मीडियम था। 30% क्वेश्चन ना तो इसको इजी बोल सकते हैं, बहुत इजी भी नहीं था, मतलब मान लो तो इजी भी था ना तो बहुत इजी भी नहीं था, जो जानता उसके लिए इजी था। यानी सब मिला करके बोले सर तो इस बार का पेपर पिछले साल की जैसा था, पिछले साल की बच्चे का फीडबैक यही था। ठीक है सर, आ जाना। अब मैं बताता हूं सर कि आपका सवाल अब क्या था। तो कुछ सवाल इजी था, कुछ सवाल मीडियम था, कुछ सवाल हार्ड था, यानी सब मिला करके बोले तो आपका सवाल ठीक ठाक था। लेकिन अब कहोगे सर अरे मास्टर तू जानता है तो तुमको लग रहा है कि सवाल ठीक ठाक था, हम बना करके भी आए हैं पेपर दे करके, हमरा नु बुझा रहा है कि सवाल कितना हार्ड था। तुम लोग का ये कमेंट रहेगा सर। लेकिन सच यही है ना मेरे भाई कि आपका सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं था, आपका सिलेबस से ही सवाल था। आप नहीं पढ़े, टीचर नहीं पढ़ाया, वो हम में गलती है सर। हम किसी टीचर को दोष नहीं दे रहे सर, ये मत सोचना कि हमने किसी टीचर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई। सवाल आपका एकदम मॉडरेट था सर, ना तो इसको इजी बोल सकते ना तो इसको हार्ड बोल सकते हैं। सवाल एकदम मीडियम था, कुछ कुछ सवाल हार्ड था, ये तो बात हम खुद बोल रहे हैं सर। 30% सवाल हार्ड था, लगभग सर 30 से 35-40% सवाल मतलब मीडियम था, 30 से 40% सवाल मीडियम था। मान लो सर कि 20 से 25% ये भी सवाल मान लो, 30% सवाल इजी भी था, मतलब उतना भी इजी नहीं कह सकते हैं, इसको इसमें और इसमें ठेल सकते हैं इसको। ठीक है सर, तो सब मिला करके बोले तो कुछ इजी भी था, कुछ मीडियम भी था, कुछ हार्ड भी था। तो दुनिया का हर पेपर का रूल यही है कि कुछ कुछ सवाल इजी देखने को मिलेगा, कुछ कुछ हार्ड देखने को मिलेगा, कुछ कुछ मीडियम देखने को मिलेगा। दुनिया का हर सवाल का यही रूल है। ठीक है सर, तो अब आपका क्या है सर कि अब आपको सीखना है। जिन बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं गया सर उनको सीखना है। अब मैं आपको बताता हूं सर, जिन बच्चे का क्वेश्चन 40 सही है, जिन बच्चे का पेपर 40 क्वेश्चन अगर सही है तो 40 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 40 पच्चे 200 नंबर। यानी जिन बच्चे का 40 प्लस सही है, 40 प्लस सही है तो वो बच्चे मतलब 200 नंबर लाएंगे। और चाहे आप जनरल से हो, चाहे SC ST से हो, चाहे OBC से हो, चाहे BC2 से, कुछ भी से हो, अगर 200 नंबर आपका है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा सर, कोई नहीं रोकेगा। जिनका 40 क्वेश्चन सही है वो आंख मुंद करके जा करके घर में सो जाओ, बस रिजल्ट आएगा सर, अपना अच्छा रैंक आपका आएगा और आपको पक्का काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। 40 नंबर वाले बच्चे एकदम श्योर हो जाए सर, कंफर्म हो जाए। ठीक है सर, आ जाना। अब जिन बच्चे का सर 40 से कम है, ठीक है, जकर 40 से अबव है तो कर तो बातें कम है, जे बच्चे का 35 से 40 के बीच है सर, अगर आप 35 से 40 के बीच हैं, आप अगर EWS लगाए हुए हैं तो आपका चांस बनता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है सर, आप अगर SC ST में है सर तो आपका उम्मीद बनता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप इसके बीच में हैं तो। ठीक है, SC ST से हैं, EWS लगाए हुए हैं, तो आप अगर इसके बीच है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा सर। ठीक है, इतना बढ़िया से तुरार के कोई एनालिसिस नहीं करेगा जी। हाँ, सिर्फ लोग ना सर एनालिसिस नहीं करने आते, वो बकवास करने आते हैं, क्योंकि एनालिसिस का मतलब होता है सटीक और सही एनालिसिस। ठीक है सर, आ जाना। तो सर जिनका मतलब 35 से 40 है और EWS सर अगर से हैं आप, तो सर आपका उम्मीद बनता है कि आपको मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। अगर 35 और 40 के बीच हैं, अगर आप OBC भी हैं तो आपका चांस बनता है कि सेकेंड राउंड या मतलब थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा। मतलब 35 से जिनका प्लस है वो उम्मीद बने रहिएगा, लेकिन जिनका 40 प्लस है और 40 है तो वो उम्मीद नहीं, कान में बढ़िया से तेल डाल करके पहले 2 दिन सो जाइएगा। ठीक है, अगर बाद में मैटर खत्म होगा। ठीक है सर, अब जरा बताना सर कि ये एनालिसिस वाला वीडियो आपको कैसा लगा, कि सच में सवाल आपको वैसा ही था या नहीं था मेरे भाई। तो हम तो हमेशा से कहेंगे, कहता है ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ।
साथ। मेरे दोस्त मेरे साथी, जब जिंदगी में सफल होना चाहोगे ना सर, तो इसके लिए सर तुम्हें हर चीज़ खोना पड़ता है। माता पिता गुरु सब कुछ खोना, मतलब खोना पड़ता है मेरे भाई। घर परिवार सब कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर के एक छोटी सी सफलता मिलता है मेरे भाई। तो जिंदगी इतना आसानी से सफल नहीं हो जाओगे। 2 लाख फॉर्म गिरा है, 2 लाख फॉर्म गिरा है सर। तो सोचो सर कि अगर सवाल इजी रहता तो 2 लाख का सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो फिर यही ना बात है रे। वो 2 लाख में तुरार के 20% बच्चा का फीडबैक अच्छा आ रहा होगा कि सवाल अच्छा था, तो सर वही 20% का सिलेक्शन होगा, 2 लाख का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 2 लाख बच्चा बोल रहा है कि सवाल हार्ड था तो सवाल हार्ड है। अरे भाई 2 लाख बच्चा में 20% जो बच्चा बोल रहा है कि सवाल ठीक ठाक था, ओकरे सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जरा लग रहा है सवाल हार्ड है कर मतलब तू पढ़िए नहीं गया है। सवाल तीनों टाइप का था सर, हमने सवाल को देखा अपनी आंखों से। अब क्या सोचते हो सर, जिप्सम का फॉर्मूला आपको पूछ लेता केमिस्ट्री में, इससे आसानी क्या होता है सर। सवाल तीनों टाइप का था, ये बात आपको भी पता है, ये बात हमको भी पता है, बट अपने दिल से पूछना कि सर क्या हम पढ़ाई किए थे ये दिल तुम्हारा बता देगा सर। ठीक है, आ जाना। बाकी सर टेंशन नहीं लेना, अगर 35+ आपका है तो आप उम्मीद बना करके बैठे रहिएगा। 30 और 35 अगर भी है ना आपका, तो आप उम्मीद बना करके बैठे रहिएगा। ठीक है सर, लेकिन जिनका 40 सही है तो वो आंख मूंद करके कान में तेल डाल करके सो जाइएगा, सिलेक्शन पक्का है सर। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस सर। और बहुत जल्द आपको 11th 12th का बैच देखने को मिलेगा सर 1 जुलाई से। ठीक है, जो कि सर जिस चैनल पर चलेगा, जो चैनल का नाम है रिजल्ट विद संदीप, तो आप लोग जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी चैनल पर आपको 10th का बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से शाम 8 बजे, जो कि सर एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे होगा। ठीक है, तो बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसके साइंस क्लासेस को भी बहुत आगे तक लेकर के जाना है और रिजल्ट की दुनिया में सर एक ब्रांड बनाना है। उसमें आपका सपोर्ट, आपका सहयोग, आपका साथ चाहिए, आपका रिजल्ट चाहिए। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू। बाकी आपका इसमें क्या विचार है सर, आप इस पर कॉमेंट कीजिएगा। अभी हम एक वीडियो और लाएंगे, क्योंकि हम सारे बच्चे से हम एक बड़ा अच्छा सा फीडबैक लेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे का सर फीडबैक लेने के बाद सभी बच्चे से हमने मतलब एक अलग तरह का जो होता है ना सर, उस तरह से हम आपको एक एनालिसिस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बाकी सर ये एनालिसिस 110% सही और सटीक रहा, क्योंकि सर हमने 100 से ज़्यादा बच्चे से हमने पहले मैसेज पे बात किया, कॉल पे बात किया, तब जाकर के हमने ये आपके लिए एनालिसिस किया मेरे भाई। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू।